नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं, उन लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े, इसका स्तर और अच्छा हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ मंडीदीप से आरती वर्मा जी मौजूद हैं, जो विवेक जागृति विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में रसायन विज्ञान की टीचर हैं। और साथ में हमारे साथ एक स्टूडेंट धर्मेंद्र भी मौजूद हैं, जो विवेक जागृति विद्या मंदिर स्कूल के स्टूडेंट हैं। आप दोनों का लक्ष्य में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और डॉक्टर आरती वर्मा से ही मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। मैडम, आपसे हम समझना चाहेंगे, चूँकि हमारा एक खास कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र पर ही केंद्रित है, शिक्षा में और बेहतरी कैसे हो, छात्रों के मन में जो विभिन्न सवाल होते हैं उन्हें हम दूर करने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। सबसे पहले आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, कितने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, शिक्षा को ही आपने एज ए टीचर प्रोफेशन क्यों चुना और कितने वर्षों से आप बीइंग अ टीचर सेवाएं दे रही हैं। नमस्कार, मैं आरती वर्मा विवेक जागृति हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीदीप से हूँ। मैं मेरे विद्यालय में 2011 से आज मेरे विद्यालय में 12 वर्ष हो गए हैं। मेरे विद्यालय की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में हुई थी, जिसको लगभग आज 41 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मेरे विद्यालय की स्थापना एक ऐसी शख्सियत के द्वारा स्थापित की गई थी जो अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत ही अडिग थी और उनके लिए उनका विद्यालय बहुत कुछ हुआ करता था। मेरे विद्यालय में 3 ब्रांचेस हैं मेरे विद्यालय की। जिस ब्रांच में मैं पढ़ाती हूँ वो ब्रांच मंडीदीप शनिवार मार्केट में स्थित है। मेरे विद्यालय में 1800 से 2000 बच्चे अध्ययन करते हैं। मेरे विद्यालय की जो 2 शाखाएं हैं उनमें भी कम से कम एक ब्रांच में 2500 से 3000 बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्ट्रीम के बच्चे मेरे यहाँ अध्ययनरत हैं। साथ ही मैडम ये भी बताएं कि आपके स्कूल में मैथ्स के मैथमेटिक्स सेक्शन के कितने स्टूडेंट्स हैं। मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं अध्ययन करा रही हूँ, उस स्कूल में मैथ्स के मेरे यहाँ 49 बच्चे अध्ययनरत हैं, 11th 12th इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। धर्मेंद्र से ज़रा बातचीत कर लेते हैं। धर्मेंद्र, अपने बारे में बताएं, कब से आप विवेक जागृति स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी किस क्लास में हैं और आने वाले फ्यूचर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में अपना करियर बनाने के आप प्लान कर रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम धर्मेंद्र चिल्लाटे है, मैं क्लास 12th में हूँ, मेरा मैथ्स स्ट्रीम है और मैं 2022 से इस स्कूल में आया हूँ। मैंने 11th और 12th इस स्कूल में, अभी मैं 12th क्लास में मैं इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ अभी। धन्यवाद। और आने वाले वक्त को लेकर आप धर्मेंद्र क्या प्लान कर रहे हैं, आप आगे चलकर किस स्ट्रीम में अपना करियर भविष्य देख रहे हैं। मेरा ड्रीम नेवी में जाने का है, मैं आगे चल के नेवी में जाना चाहता हूँ और मैं उसके लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो कैसे आप तैयारी करते हैं अपनी एग्ज़ाम्स के वक्त, आप पढ़ाई को लेकर क्या कोई टाइम टेबल बनाते हैं, कोई प्लान तैयार करते हैं कि मुझे ऐसे पढ़ाई करना है, कैसे आप सब मैनेज करते हैं। जी, अगर एग्ज़ाम की हमें प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए हमें अपना एक फ़िक्स शेड्यूल होना चाहिए। इसलिए पहले मैं अपना डेली और वीकली एक शेड्यूल फ़िक्स कर लेता हूँ कि मुझे कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और फिर उस हिसाब से मैं उस पर शेड्यूल पर वर्क करता हूँ। अगर हमारा शेड्यूल फ़िक्स रहेगा तभी हम अच्छे से आगे उस वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे और अगर हमने कोई चीज़ कल के लिए टाल दी तो वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाती। इसलिए हमारा शेड्यूल पहले फ़िक्स होना चाहिए और फिर उस शेड्यूल के हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शेड्यूल होना, एक प्लान होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के, किसी भी छात्र के जीवन में। आरती वर्मा मैडम, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में बंसल ग्रुप भी एक बड़ा काम कर रहा है। बंसल ग्रुप के योगदान को आप एजुकेशन की फील्ड में कैसे देखती हैं। बंसल ग्रुप का योगदान जो एजुकेशन के फील्ड में है वो असराहनीय है। बंसल ग्रुप के द्वारा हर वर्ष हमारे विद्यालय में और अदर विद्यालय में स्कूल टू स्कूल जाकर टेक्निकल एजुकेशन के लिए बच्चों को अवेयर किया जाता है और हर वर्ग के क्षेत्रों को, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या उच्च वर्ग का स्टूडेंट हो, उन्हें टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, एजुकेशन के लिए उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जिससे कि अगर कोई बच्चा निर्धन है
या गांव से रिलेटेड है, अगर वो एजुकेशन पाने में असमर्थ है फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, तो स्कूल उसे बस फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एक मैंने देखा है कि बच्चों का मोटिव क्लियर नहीं होता, उनका लक्ष्य क्लियर नहीं होता है कि आफ्टर 12th या आफ्टर 10th हमें क्या करना है। तो टेक्निकल एजुकेशन ग्रुप के द्वारा, बंसल ग्रुप के द्वारा जो बच्चों को जाके टेक्निकल एजुकेशन के लिए और एजुकेशन के क्षेत्र में अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाते हैं, वो बच्चों के आगे के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है। उसको बहुत हेल्प करता है कि कैसे आप आफ्टर 12th बच्चे क्या बनना है, उन्हें क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, या टेक्निकल एजुकेशन में किस तरीके से उन्हें रुचि आती है। वो ये बंसल ग्रुप का एक असराहनीय कदम है जिसकी मैं बहुत। बिल्कुल आपने ठीक कहा मैडम। दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं, ठीक है, बंसल ग्रुप तो इससे कोशिश करता है कि छात्रों की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं वो दूर हो सकें एजुकेशन की फील्ड में, टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में। आपके स्कूल में भी कई ऐसे छात्र होते होंगे जो शायद 9वीं 10वीं से ही 11वीं कक्षा से ही प्लान करने लगते हैं कि हमें इस फील्ड में आगे बढ़ना है, ये स्ट्रीम लेना है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति होती है। तो आप और आपके स्कूल की फैकल्टीज़ और भी टीचर्स कैसे उसे दूर करते हैं? बिल्कुल, हम 10th से ही बच्चों को ये गाइडेंस देने लगते हैं कि 11th में आपको जो सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपको कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, साइंस में बायोलॉजी लेना है या आपको मैथ्स लेना है, वो आगे का आप अपने जो लक्ष्य है कि आपको फ्यूचर में आगे क्या बनना है उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करिए। यदि आपका लक्ष्य क्लियर नहीं होगा कि आपको आगे 12th के बाद क्या करना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है या अदर जो भी फील्ड में जाना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, बैंकिंग में, बिजनेस में जो भी जाना है, तो आप अगर आपका डिसाइड नहीं होगा लक्ष्य, तो आप सब्जेक्ट अपने मन से कुछ भी ले लेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत करेगा। इसके लिए हम उन्हें 10th से ही गाइडेंस करने लगते हैं कि आप 10th में अच्छे से मेहनत करिए, अगर आपको आगे जो भी बनना है उसी हिसाब से आप 11th के सब्जेक्ट चुनिए। अगर जैसे किसी बच्चे को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है तो हम उसको सलाह देते हैं कि वो कॉमर्स स्ट्रीम ले, अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है तो हम सलाह देते हैं कि उसे मैथ्स लीजिए, और अगर किसी को डॉक्टरी करना है तो हम सलाह देते हैं कि आप बायोलॉजी लीजिए। इस अकॉर्डिंग बच्चे 2 साल पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं कि हमें क्या लेना है और आगे चल के क्या बनना है, उसी दिशा निर्देश के अनुसार वो अपनी स्टडी को फोकस करते हैं। और इसमें हमारा स्कूल प्रबंधन और हमारे ग्रुप टीचर्स जो हमारे पूरे स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम के हैं, पूरे टीचर हमारे बच्चों को इस चीज़ में हेल्प करते हैं, जिससे कि बच्चों का मोटिव पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, उन्हें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि हम ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया है या हम गलत स्ट्रीम में आ गए हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी भी है किसी भी छात्र के जीवन में। जब एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा स्टाफ उसे मिलता है तो सही उसे गाइडेंस भी मिलता है, सही सलाह भी मिलती है, और तभी वो अपना बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर पाता है। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करते हैं? जी, टेक्निकल एजुकेशन में बंसल समूह की नीतियों में मुझे जो उनकी स्कॉलरशिप की नीति है और बस फैसिलिटी, ये बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में बंसल कॉलेज जो है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वह आगे चल के अच्छे से पढ़ सके और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। और साथ ही बस फैसिलिटी को देखा जाए तो कुछ बच्चे बहुत दूर रहते हैं, वो कॉलेज आना तो चाहते हैं पर कॉलेज दूर होने के कारण वो आ नहीं पाते, या फिर उन्हें हॉस्टल में रहना पड़ता है, जिससे कि वो अपने मतलब जो पेरेंट्स हैं उनसे दूर रहते हैं। इसलिए कॉलेज उनको 100 से 150 किलोमीटर दूर तक भी बस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें अपने पेरेंट्स से भी दूर नहीं रहना पड़ता और वो डेली कॉलेज आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। साथ ही बंसल कॉलेज इस मतलब जो स्टूडेंट है उनको कॉलेज भी विजिट करवाता है और उनको मोटिवेट भी करता है कि हमें आगे चल के क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस तरह बंसल कॉलेज के टेक्निकल एजुकेशन में बहुत सारे योगदान रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आरती मैडम, आपसे ये समझना चाहेंगे, वैसे तो बंसल ग्रुप की कोशिश है कि टेक्निकल एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हर क्षेत्र में पहुँचे, लेकिन ये हर सेक्टर तक, हर वर्ग तक टेक्निकल एजुकेशन हर क्षेत्र में उपलब्ध हो, इसके लिए बंसल समूह को और क्या प्रयास करना चाहिए और क्या कदम उठा सकता है? जी सर, ये बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है सर। मैंने देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिनकी फैमिली में पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने बच्चों को तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं, लेकिन आज की डेट में भी इतने एजुकेटेड ज़माना होने के बाद भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे गांव हुआ या बहुत ऐसे इंटीरियर क्षेत्र हुए, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन या हर वर्ग के बच्चों में एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां हैं सिस्टम के द्वारा या हम कहें अपने द्वारा कि हम बच्चों को एजुकेटेड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम ये करना होगा कि हम समय समय पर सोशल वर्क करें, बच्चों को जाके हम उन्हें चिन्हित करें कि कौन से एरिया के बच्चे हैं जो एजुकेशन से मोहताज रह रहे हैं, या क्या ऐसी उनकी कमियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो वो
हमें प्रयास करने होंगे। और अगर हर वर्ग के विद्यार्थी तक एजुकेशन पहुंचाना है तो मेरे हिसाब से आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम हर बच्चे तक टेक्निकल एजुकेशन को या हर क्षेत्र के बच्चे को एजुकेशन दे सकते हैं। उसके लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे कि जो बच्चे भी एजुकेशन से वंचित रह पा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उनको हमें एजुकेशन में जोड़ना होगा ताकि कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड ना रहे और अच्छे से पढ़ाई कर सके। मेरे को एक APJ अब्दुल कलाम की एक बात बहुत अच्छे से याद है और मेरे दिमाग में वो आज तक बैठी हुई है कि भले ही आप एक वक्त का खाना कम खाइए लेकिन एजुकेशन इज मस्ट। आप एक टाइम भूखे रह जाइए लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को एजुकेशन जरूर दीजिए। एजुकेशन अपने पास एक ऐसा हथियार है जो हमारी हर कंडीशन को एक पल में बदल सकता है। आप अगर एजुकेटेड हैं, आप देखिए अगर एक घर की महिला एजुकेटेड होती है तो वो अपने जॉब के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने घर का मैनेजमेंट हर तरीके से कर पाती है। अगर हमारे घर की महिला अगर अनएजुकेटेड होती है तो उस घर का माहौल अलग होता है। तो मेरा ये मानना है कि जितनी ज़रूरी शिक्षा हमारे लड़कों के लिए ही उतनी ही ज़रूरी शिक्षा हमारी लड़कियों के लिए भी है। कई जगह मैंने देखा है कि गांव में लड़कियों की शिक्षा पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी सभी को आज आपके चैनल के माध्यम से कि लड़कियों को भी आप शिक्षा दीजिए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, अमीर वर्ग की हो, गरीब वर्ग की हो। शिक्षा के बिना आप उनकी शादी या ऐसा कुछ भी काम मत करिए कि वो अनएजुकेटेड रहे, क्योंकि यदि लड़की अगर अनपढ़ रह जाएगी तो वो 2 परिवार उससे वंचित रह जाएंगे। अगर घर की एक महिला एजुकेटेड है तो उस घर में जितने भी सदस्य होंगे, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, 5 हो, 20 हो, वो सबको उस फील्ड में आके जोड़ लेगी। तो हमें ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चैनल के माध्यम से घर घर जाकर, स्कूल जाकर, सोशल वर्क करके हमें ऐसे बच्चों को चिन्हित करना होगा, ऐसे वर्गों को चिन्हित करना होगा जो एजुकेशन से दूर हैं, उन्हें हमें जोड़ना होगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही है आरती मैडम ने और उन्होंने प्रकाश डाला है शिक्षा की महत्ता पर कि शिक्षा का जीवन में होना कितना ज़रूरी है। शिक्षा एक हथियार की तरह जीवन भर आपके साथ काम आती है। खासतौर पर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या होती है और शिक्षा का जीवन में होना क्यों ज़रूरी है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। धर्मेंद्र, अपने बारे में अब ज़रा ये बताएं, फैमिली में आपको आपके पेरेंट्स, आपके परिवार के सदस्य कितना सपोर्ट करते हैं और आप जब नेवी का, चूँकि आपने जिक्र किया कि आप आगे चलकर अपना करियर नेवी में डिज़ाइन कर रहे हैं, नेवी में प्लान कर रहे हैं, फैमिली सपोर्ट आपको कैसे मिलता है? फैमिली सपोर्ट जी, मेरी फैमिली मुझे पढ़ाई करते टाइम बहुत सपोर्ट करती है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे घर में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता और जो भी मुझे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए रहती है वो मेरे पेरेंट्स मुझे दिला कर देते हैं। इससे क्या मुझे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और साथ ही हमारे जो स्कूल के टीचर्स है वो भी हमें बहुत गाइड करते हैं कि हमें आगे चल के अपने फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, या फिर अपने फ्यूचर में आने वाली परेशानियों को किस तरह से फेस करना है। इसके लिए हमें स्कूल के जो टीचर है वो बहुत गाइड करते हैं। साथ ही हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है वो भी हमें हर चीज़ से अवेयर कराते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, अपने भविष्य को कैसे चुनना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। इसलिए हमारे स्कूल के टीचरों का भी बहुत सपोर्ट रहता है और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए। धर्मेंद्र, एक चीज़ ये भी हम समझना चाहेंगे, बीइंग अ स्टूडेंट आपसे, चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, ज़माना काफ़ी अपडेटेड हो गया है, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। सोशल मीडिया को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में ये कितना हेल्पफुल होता है? जी, सोशल मीडिया आज के दौर में देखा जाए तो एक तरह से बहुत यूज़फुल है। सोशल मीडिया का यूज़ हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। अगर हम उसका यूज़ अच्छे तरीके से करते हैं, अगर हमारी मतलब फैसिलिटी के लिए करते हैं तो वो बहुत उपयोगी है, पर कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया एक तरीके से बहुत ही उपयोगी माध्यम है, ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे टीचर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो हम यूट्यूब के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। इससे कि हमारी सेल्फ स्टडी अगर हम करते हैं तो इसमें हमें बहुत ही लाभदायक होता है सोशल मीडिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैडम आरती मैडम, आपसे अब ये भी समझना चाहेंगे, चूँकि आपने कहा कि स्कूल का स्टाफ, आपकी कोशिश यही होती है कि 10th क्लास के बाद ही बच्चे को सही गाइडेंस मिल सके, लेकिन काउंसलिंग की दिशा में और कौन से ऐसे एफर्ट्स हैं जिससे एक मेंटर के तौर पर स्कूल के अन्य स्टाफ सभी छात्रों को ठीक से गाइडेंस दे पाए, उनकी सारी जो सवाल हैं, जो उनकी भ्रांतियाँ हैं, उन्हें काउंसलिंग के ज़रिए ठीक तरीके से दूर किया जा सके? जी बिल्कुल, समय समय पर बच्चों को अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से उनकी काउंसलिंग की जाती है हमारे विद्यालय में, खुद टेस्ट के माध्यम से। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा एजुकेशन ले रहा है वो किसी जॉब में ही जाए या किसी बिजनेस में ही जाए।
कई बच्चों की पेंटिंग बहुत अच्छी होती, कई बच्चों की रंगोली बहुत अच्छी होती, कई बच्चे गाते बहुत अच्छा हैं, कई बच्चे नृत्य बहुत अच्छा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो हम कोई जॉब करें या कोई बिजनेस करें। तो इसके लिए हमारे विद्यालय में समय समय पर विभिन्न माध्यमों में जैसे होली के टाइम पे रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, राखी प्रतियोगिता, सब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, डांस प्रतियोगिता, जिसके माध्यम से हमें बच्चों के अंदर छुपे हुए स्किल के बारे में पता चलता है और हम ये डिसाइड कर पाते हैं और बच्चों को गाइडेंस दे पाते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अन्य किस क्षेत्र में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। उसके लिए हमारे विद्यालय के जो स्टाफ हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो हमें निर्देशित करते हैं और हम खुद अपने स्तर पर बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को खोजते हैं और उन्हें इस फील्ड में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कई दफ़ा मैडम हम ये भी देखते हैं कि छात्रों के साथ साथ उनके पेरेंट्स खास तौर पर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अब ज़माना बहुत बदल गया है, इतनी वैरायटीज़ हैं, इतने ऑप्शंस हैं एजुकेशन में। कई पेरेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उसका सही चुनाव क्या होगा। ऐसे में जब पेरेंट्स मीटिंग होती होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो पेरेंट्स के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ स्कूल के स्टाफ का कैसा संवाद होता है, किस तरह से इंटरेक्शन होता है? या बिल्कुल सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जैसे स्कूल में हम पीटीएम आयोजित करते हैं हर महीने, बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मिलते हैं। बच्चे जो भी परफॉर्मेंस करते हैं हर महीने उनको उनके पेरेंट्स को दिखाया जाता है। मेरा ये भी कहना है कि बच्चों के ऊपर पेरेंट्स किसी भी तरीके का दबाव ना बनाएं कि पड़ोसी के बच्चे ने या मेरे रिश्तेदार के बच्चे ने इतने % अचीव किए हैं तो हम भी अपने बच्चे से उतनी ही उम्मीद लगाएं। जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर बच्चे का मानसिक स्तर, हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। आप अपने बच्चे से उम्मीदें रखिए, सपोर्ट करिए, लेकिन उसकी भी खुद की भी पर्सनल कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ रुचि होती हैं, उनका भी पूरी तरीके से सम्मान करिए। हम बच्चों के पेरेंट्स को समय समय पर अवगत कराते हैं। अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई से भटक रहा है तो उसके लिए भी हमें उन्हें अवेयर करते हैं कि आप अपने बच्चे पे घर पे भी ध्यान दीजिए। हम अपनी तरफ से स्कूल में पूरे 100% उन पर ध्यान देते हैं और सब्जेक्ट की अलग अलग जो वीकली टेस्ट होते हैं उसके माध्यम से हम बच्चों को उनके वीक पॉइंट पकड़ते हैं, किस सब्जेक्ट में उनके कम नंबर आ रहे हैं या उनको कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, वो हम उनके उसी समय हम उनसे दूर करते हैं। और हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या फिर हमसे पर्सनली आके या क्लासेस में आप हमसे आके मिलिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और पेरेंट्स को भी अवगत कराते हैं कि अगर बच्चे की कोई गतिविधि आपको अनावश्यक लग रही है तो आप विद्यालय आइए, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है 1 से 2 दिन तो आप स्कूल में आके संपर्क करिए कि क्या कारण है कि बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है। और मेरा तो ये मानना है कि पेरेंट्स को हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार तो विद्यालय आकर उनके बच्चों की गतिविधियों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। हमें उससे ये पता चलता है कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है और टीचर भी उस बच्चे के प्रति सिंसियर होता है कि इसके पेरेंट्स विद्यालय में आकर संपर्क करेंगे तो पूरा फोकस विद्यार्थी पर हमारा बना हुआ रहता है। और मैं सभी पेरेंट्स से आशा भी करती हूँ कि वो विद्यालय पर समय समय पर आएँ और अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड का अंकन करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है छात्र के जीवन में, क्योंकि छात्र करीब 6-7 घंटे अगर स्कूल में रहता है तो उसके बाकी के जो बचे हुए आवर्स हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिताता है और उसकी खास मॉनिटरिंग होना, उस पर नज़र रखना, ये बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स इसमें एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आरती मैडम, ये भी हम समझना चाहेंगे, बंसल ग्रुप का उद्देश्य है सब पढ़ें सब बढ़ें। हर विद्यार्थी तक ये बंसल समूह का, बंसल ग्रुप का उद्देश्य पहुंचे, इसके लिए और क्या एफर्ट्स आप मानती हैं कि बंसल ग्रुप कर सकता है? देखिए, इसके लिए सब पढ़ें कि जो पहले बंसल न्यूज़ की वो सराहनीय कदम है। इस पहल से ऐसे बहुत सारे हमारे आज भी समाज में ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन से वंचित हैं। उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। आज गरीब से गरीब बच्चे के पास मोबाइल है, गरीब से गरीब फैमिली मोबाइल यूज़ करती है, सोशल मीडिया का यूज़ करती है। हम एजुकेशन के बारे में एक प्रोग्राम रखें वीकली या डेली, जिससे कि बच्चे देखें वो प्रोग्राम और अपनी पढ़ाई का महत्व समझ सकें। उसके लिए हमें करना होगा कि हम सोशल वर्किंग के माध्यम से कुछ प्रोग्राम आयोजित करें, अपने कॉलेज का विजिट कराएं, कॉलेजेस में कुछ ऐसे प्रोग्राम रखें जिससे कि बच्चों का लगाव कॉलेज की तरफ हो, पढ़ाई की तरफ हो। और स्कूल टू स्कूल जाकर या बस्ती टू बस्ती जाकर, शहर टू शहर जाकर हमें बच्चों की एजुकेशन का स्तर जानना होगा। उसके लिए हमें प्रत्येक स्तर पर कार्य करना होगा, चाहे वो सोशल वर्किंग हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कॉलेज जाकर, स्कूल जाकर। हमें ऐसे बच्चों को चिन्हित करना होगा, ऐसी फैमिलियों को, परिवारों को चिन्हित करना होगा जो अपने बच्चों को एजुकेशन से
नहीं जोड़ पा रहे हैं। उसके लिए हमें उनकी हर तरीके से मदद करना होगी, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली, दोनों तरीके से। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत खूबसूरत बात कही। धर्मेंद्र, आपसे हम समझना चाहेंगे जो स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में या नेवी की, जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें आप अपना करियर प्लान कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? मैं टेक्निकल एजुकेशन में उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि वो अपना जो भी एक लक्ष्य पहले चुने। हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो हम आगे चल के कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ बन नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और हमें अपने लक्ष्य पे पूर्णतः वर्क करना चाहिए। हमें अपना कोई भी चीज़ हो, हमें अपना 100% देना चाहिए, फिर हमें सक्सेस मिले ना मिले। अगर हम किसी भी चीज़ में अपना 100% देते हैं तो अवश्य हमें सक्सेस ज़रूर प्राप्त होती है। इसलिए हमें मतलब जो भी अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ताकि हम अच्छे से पढ़ेंगे तो तभी हम आगे चल के कुछ बन पाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैडम, आपसे अब ये समझना चाहेंगे, विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास की हम बात करें, ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम बात करें, स्टूडेंट को और तमाम उनके पेरेंट्स को आप क्या संदेश देंगी स्टूडेंट्स के चहुमुखी विकास के लिए? जी बिल्कुल, अगर हमें अपने बच्चे का चहुमुखी विकास देखना है तो उसके लिए हमें बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी अदर एक्टिविटी की रुचि, और उसमें भी हमें उन्हें, जैसे गेम्स हुआ, जैसे विद्यालयों में गेम्स, पेंटिंग, रंगोली, डांस, सिंगिंग, ये सब कंपटीशन आयोजित करने का मतलब ही यही होता है, उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के अंदर छुपी हुई स्किल्स को हम पहचान सकें। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उन्हें मौका देते हैं हम लोग कि वो किस तरीके से आके अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि उनके अंदर छुपे हुए सारे स्किल्स आ सकें और वो अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। कहते हैं कि शिक्षा ही अकेला ऐसा माध्यम नहीं है जिसके बल पे हम सफलता प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में भी हमें पूरी तरीके से संलग्न होना होगा और उनमें रुचि लेना होगा। इसीलिए विद्यालयों में अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। हमारे विद्यालय में खुद हर महीने, हर वर्ष जो भी इवेंट आयोजित किए जाते हैं, उनके माध्यम से हम बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास करते हैं। चलिए, मैं समझता हूँ एक बहुत ही सार्थक संवाद हुआ है। विवेक जागृति स्कूल से, हायर सेकेंडरी स्कूल से आरती वर्मा मैडम हमारे साथ थी और धर्मेंद्र एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और एजुकेशन की फील्ड में तमाम अच्छे काम बंसल ग्रुप भी कर रहा है, ये स्कूल भी कर रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए, तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।